राम राम भाइयों। नौर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। पशु परिचर बी पार्ट पढ़ रहे आप ऊंटा का रोग पढ़ रहे और आज आगे शुरू करेंगे ऊंटा का रोग। देखो भाई, ऊंटों के रोग कौन कौन सा रोग पढ़ांगा आज। ऊंटों में होने वाले परजीवी जनित रोग। ऊंटा में भाई एक तो बाह्य परजीवी लागे और एक है आंतरिक परजीवी लागे। दो प्रकार का परजीवी ऊंटा में लागे है। तो दोनों परजीवियों की बात करेंगे आप। परजीवियों कौन कौन सा रोग हुए और किसे किसे परजीवी ऊंटा पर लगे। तो परजीवी मुख्यतः ऊपर लागे बे पशुओं को खून चूसे। अंदर परजीवी है जो आंत ने क्षतिग्रस्त कर दे, लीवर ने क्षतिग्रस्त कर दे। तो ये परजीवी पशु ने बहुत ज्यादा प्रभावित करे और पशु भी वजह की वजह कमजोर हो जाए। तो देखो भाई, ऊंटों में होने वाले परजीवी जनित रोग कौन कौन से परजीवी जनित रोग है। परजीवी किसे किसे प्रकार का परजीवी आप पढ़ेंगे। परजीवी जनित मुख्य रूप से प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, आंतरिक परजीवी पढ़ेंगे और बाह्य परजीवी पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ भी पढ़ेंगे, आंतरिक परजीवी पढ़ेंगे और बाह्य परजीवी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं प्रोटोजोआ संक्रमण। कौन सा संक्रमण है? प्रोटोजोआ संक्रमण। प्रोटोजोआ संक्रमण की बात करें आप तो प्रोटोजोआ संक्रमण हुआ किसा किसा टेस्ट के में 8% दे रहा और इनकी थ्योरी पहला करवाई को नहीं, थ्योरी बाद में करवा रहे हैं। बाकी ऑफलाइन क्लास में थ्योरी हो चुकी तो बिंग वजू टेस्ट के में टॉपिक आ गया। तो प्रोटोजोआ संक्रमण सर्रा रोग हुआ एक, और सर्रा रोग नहीं तिबर्स बोले, और ये रोग नहीं ट्रिपेनोसोमियासिस के बोले, ट्रिपेनोसोमियासिस। याद कर लियो भाई शाह नाम ताकि पेपर में काम आवे। ट्रिपेनोसोमियासिस इनके बोले ई रोग नहीं बोले सर्रा रोग। ऊंट में मुख्यतः वो सर्रा रोग हुए। और बारिश का मौसम में जब उमस का मौसम हुए बीटे ऊंट के में सर्रा रोग ज्यादा हुए। वो कारक की है सर्रा रोग को, कारक थारा आराम याद रहे जो को रोग को नाम है विशेष कारक है। देखो ट्रिपेनोसोमा इवानसाई नामक एक प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? सर्रा रोग होता है। ट्रिपेनोसोमियासिस होता है। ते कारक सारा का याद रहे चाहिए ना रहे, सिंपल का साधारण रोग है मंगा कारक याद रखनी थे कोशिश करोगा। जाएंगे की है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा इवानसाई कोई रोग कारक है। याद रहे तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो को अपना एग्जाम है 10th लेवल को है बी में कारक पूछ में कोई चांसेस को नहीं। यह भयंकर जानलेवा बीमारी है। परजीवी ऊंट के शरीर में एक विशेष प्रकार की मक्खी के काटने पर प्रवेश करता है। कड़ी शरीर के ऊपर आ मक्खी अगर काट ले, ऊंट के शरीर पर कट्ठे भी आ मक्खी काट ले तो बिंग जगह एक परजीवी प्रवेश कर दे शरीर के अंदर और ऊंट ने किए ऊंट की अंदर के जो को लीवर है और बिंगा जो का अंदर की अब आहार नाल है बिन वो प्रभावित करे और बिंगे मुख्य रूप में लीवर ने प्रभावित करे। बिंग बचू के ऊंट कमजोर हो जाए, खानो पीनो बंद कर दे और ऊंट के लिए क्या है कि जानलेवा बीमारी है। देखो इनका लक्षण दो प्रकार का लक्षण है। एक तो इनका लक्षण है जका दीर्घकालीन लक्षण है और एक है तीव्र लक्षण। मतलब एकदम जो लक्षण फैले जल्दी से फैले वो एकदम ही और ऊँट 5-7-10 दिन में मृत्यु हो जाए। एक है दीर्घकालीन लक्षण, वो सालों साल रोग चाले है। एक रोग ऊँट का मैशो है सर्रा रोग जो को सालों साल चाले। आप बात करा तीव्र अवस्था की बात करा, तीव्र अवस्था में हुए की है
तीव्र अवस्था में रोग की अवधि देखो 10 से 20 दिन की होती है, मात्र 10 से 20 दिन में ऊँट की मृत्यु हो जाए, इतनी तीव्र अवस्था का। और ऊँट का जब आप लक्षण देखा ये रोग का, ये रोग का लक्षण क्या हुआ, ऊँट अचानक कमजोर हो जाता है। देखो तीव्र जब रोग एकदम तीव्र रोग तो हमेशा क्यों है वो ऊँट में एकदम वो रोग प्रभावित करा वो बिना तो ऊँट के जो एकदम कमजोर हो जाओ, खाना पीना तो बिल्कुल बंद ही कर दे, अचानक बहुत कमजोर हो जाता है, अचानक ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पालक को इस बात का पता ही नहीं चलता तीव्र अवस्था में कि भाई ऊँट की दिक्कत क्या है, ऊँट को रोग क्या हुआ है, उसको पता ही नहीं चलता। जब तक उसको पता चल जाता है तब तक ऊँट की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। दूसरी भी अवस्था है जो कि दीर्घकालीन अवस्था है। किसी अवस्था है, दीर्घकालीन अवस्था है। रोग की अवधि 3 से 4 वर्ष तक होती है और धीरे धीरे प्रभावित करे दीर्घ अवस्था का लंबे टाइम तक वो ऊँट का रोग शरीर का वो रोग रेवे। तो ई टाइम में इनका लक्षण के दिखेगा, आप लक्षण की बात करा तो ऊँट ने क्या है, रुक रुक के बुखार चढ़े, 8 पोर बुखार चढ़े रहे भी, 8 पोर बुखार चढ़े ऊँट ने, ऊँट कमजोर हो जाता है। देखो भाई बीमार हुआ वो जो खानो पीनो नहीं करे तो वो तो कमजोर होना ही होनी। अब देखो ये लक्षण याद रखियो भी, लक्षण याद रखियो, आंखों से गीड़ एवं अपनी आंखों से गीड़, ये काटते हैं बीच में काटते हैं इसको, आंखों से गीड़ एवं आंख की झिल्ली का सफेद होना, आंखों गीट पड़ेगो एवं में आंखें बहती रहे, आंखें पानी बहतो रहे, ठेंगे लिखो भाई आंखों में पानी गिरता है, ऐसा लिख देता हूं मैं, आंखों से पानी गिरता रहता है। और जिकी आंखा की झिल्ली हुए बाकी हो जाए सफेद हो जाए, वो लक्षण याद रखियो भाई। क्या ऊँट में ऐसा कौन सा रोग होता है जिसकी वजह से आंखों से पानी व गिर गिरता रहता है और उसकी आंखों की जो झिल्ली है वो कैसी हो जाती है, सफेद हो जाती है। लक्षण याद रखियो तो वो कौन सा रोग हुआ, वो सर्रा रोग हुआ, ये बात में याद रखियो। 18% आओ वो चांसेस है पूरा पूरा लक्षण प्रश्न आना। आंखों के ऊपरी हिस्से एवं शरीर के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। आंखें जो को ऊपरी हिस्सों है जखन आप सिर के ऊपर को भाग बोला, सिर के आसपास को भाग है बट्टा सूजन आ जाएगी, और पेट को जो को निचलो हिस्सों है भी पर सूजन आ जाएगी। मादा ऊँट का गर्भ गिर जाता है, भाई बहुत भयंकर बीमारी है, अगर मादा ऊँट हुआ क्या हो जाए, गर्भ गिर जाए। अब याद रखियो एज का पॉइंट है नहीं, जब मादा ऊँट का गर्भ गिरना कौन से रोग का कारण है, तो सर्रा रोग का कारण है। एक देखो भी एक वो याद रखियो, मींगना छोटा करेगा और तिकोण करेगा, किसी रोग में, सर्रा रोग। दीर्घकालीन लक्षण वो के दीर्घकालीन लक्षण, दीर्घकालीन अवस्था में किसे किसे लक्षण है, तो ऊँट की है मींगना छोटा करेगा और किसी तिकोण आकार का करेगा। तो अगर आए अपन पतो चाल जे आंखें की झिल्ली सफेद हो जाए, या फिर नीचले हिस्से में सूजन आ जाए, या आंखें ऊपर भी सूजन रहे, या फिर वो मींगना छोटा छोटा करे और तिकोण आकार में करे, तो ऊँट के सर्रा रोग है। अगर गर्भ अवस्था का ऊँटनी है तो बाकी गिरा देगी, आपको बच्चों गिरा देगी, ठीक है ना, तो उसका गर्भ गिर जाता है भाई, ये मुख्य लक्षण है। आंतरिक परजीवी जनित रोग, कौन सा, आंतरिक परजीवी जनित रोग। आंतरिक परजीवी जनित रोग किसा किसा हुआ है, एक तो देखो भाई फ्लूकस, कौन सा रोग है, फ्लूकस, सर हंसा आ गया, फ्लूकस मींगना तो त्रिकोण करे आशा के फायदो है, सर्रा रोग हो जाए जदे मींगना त्रिकोण कर लाग जाए, ठीक है नी। तो फ्लूकस ने पर्णभात कृमि रोग भी बोले, ठीक है ना। कृमि मतलब है, पर्णभात कृमि मतलब है जका बे जीवाणु वाली जका लंबा लंबा जीवाणु जे परजीवी पड़ जाए बिंगमा जकन एक बोले पर्णभात कृमि बोले। यह रोग ऊंट के यकृत को प्रभावित करते हैं, करने वाला आंतरिक परजीवी है, ऊंट को जो यकृत है बिन के करे वो प्रभावित करे। एक रोग आंतरिक परजीवी जनित रोग अपन याद रखना जो नाम के फ्लूकस जकन के बोले पर्णाभ कृमि, और पर्णाभ कृमि से जो रोग हो जाए वो किन प्रभावित करेगो, ये बात ने याद रखियो। यकृत ने प्रश्न पूछेगा कि कौन सा रोग
यकृत को, ऊंट के यकृत को प्रभावित करता है? कौन सा रोग ऊंट के यकृत को प्रभावित करता है? तो आपको क्या याद रखना है? फ्लूकस। फ्लूकस नामक रोग है, वो ऊंट के यकृत को प्रभावित करता है। अगला देखो भाई, बाह्य परजीवी से होने वाले रोग। बाह्य परजीवी से होने वाले रोग। बाह्य परजीवी शरीर के ऊपरी हिस्से पर रहते हैं, जहाँ आजकल तो देखो रहे हो कोई बात है, जहाँ चिंचड़ बहुत कम हो रहे हैं आजकल, पशुओं बहुत कम मिल रहा है, तुम आजकल दवाई में छिड़काव कर दे पशुओं का कि चिंचड़ लगे, जो सेंसिटिव जगह है, स्तन हो गया, ठीक है ना, या फिर आप गुद्दा का आसपास को जो क्षेत्र है, बिग के लगे चिंचड़ लगे, चिंचड़ मानसा का जू लागे, जानवर भी जू पड़े, और माइट। एक ही है बाह्य परजीवी रोग हुए, जिसका परजीवी हुए बे पशु के लाग जाए या ऊंट का लाग जाए, ऊंट का जो गोइड लागे, एक थैली सी हुए गोइड, यहाँ छोटी सी होगी, खून चूस बोकर खून चूस बोकर बदबू करेगी, मोटी सारी हो जाएगी, खून चूस चूस के मैंने गोइड बोला अपनी भाषा का। ये चीजें ऊंट के लागे बिन किए ऊंट को खून चूसे और खून में प्रभावित करे, ज्यादा संख्या में लाग जाए पर ध्यान नहीं रखा तो ऊंट के एकदम परेशान रहने लाग जाओ और खानो पीनो बंद कर दो, ठीक है नहीं। तो ये बाह्य परजीवी हुए। एक रोग है भी खुजली, जिसे हम पांव रोग बोले, जिसे मेंजा भी बोला जाता है। क्या करेंगे, आप शरीर में कोई छोरा छोरा दो बात हो जाए, आपसे लड़ पड़े तो क्या करेंगे, काड़ पांव हुए जो, तो पांव देखो आदमी है तो देखो कमी लागे, अरे दमू नहीं रहे तो लाग जे। तो ज्यादातर कुत्ता बिल्लियां का देखा, कुत्ता के थाने 12 मिल जी पांव लागेड़ी, तो ऊंटा का भी पांव लागे, जिकने एक तरह को खुजली को रोग हुए बीऊ की है कि बिंगा पूरा शरीर का बाल झड़ जे और चमड़ी के ऊपर रुखी रुखी सी हो जाए, ऊपर थाने यहाँ दिखागा जानेंगे लोयड़ा सा जमरे, ठीक है नी। तो वो हुए पांव रोग। कारक की हुए वो सार्कोप्टिस कैमेलाई, क्या हुआ कारक, वो कारक याद रहे तो ठीक है, बाकी कोशिश करियो याद रख लो। सार्कोप्टिस कैमेलाई वो जो कारक हुए वो के रोग ने बढ़ाओ गो, खुजली या पांव रोग ने बढ़ाओ। यह बीमारी रोगी ऊंट से स्वस्थ ऊंट में तेजी से फैलती है, अगर संपर्क में रहती स्वस्थ तो भी जल्दी फैलेगी। देखो भाई लक्षण के है, लक्षण देखो देखो जट्टा जट्टा सेंसिटिव जगह होगी, बट्ठे खुजली या पांव लागेगी, सीधी बात है। अरे इन्हीं मेंजा बोले काच, देखो ऊंटा का पगा का बीच लो भाग हुआ लेर लो मुख्य रूप, क्योंकि ऊंट पेशाब करे नहीं तो देर ले पैर के चिपजे पेशाब, तो भी बात को किया ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, तो भी बजो पांव लाग के। अरे कई बार देखा कि ऊंटा के देखिए पिछला पगा लीडी लगाए रखे, क्यों लगाए रखे, कह भी ऊंट को छिंगास चढ़ गयो पगांग में, क्या चढ़ गयो, ऊंट को छिंगास पगाम चढ़ जाए पिछले, बहुत भयंकर तेजाब की बात हुए तो छिंगास चढ़ जाए नहीं, जो पहला लीडी लगाता पगांग में। और वर्तमान में तो देखो इलाज चल गया, तो पहला तो छिड़ी लीडी लगाता ठीक हो, तो या फिर ऊंट का गड़ी चोट लाग जाती अंदर गहरी तो बटे लीडी लगा देता बूढ़े मैंने बेरो, तो छिंगा से चढ़ जाए बिंगा बजो पांव रोग भी हो जाए। तो पेट, पिछली जांग, पूंछ का निचला हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होते हैं। भाई पांव लागे सारों पहला अट्ठे प्रभावित हुए, और अपन जो ध्यान दिया अगर बेरो पड़ जाए अपन तो अपन उपचार कर सका जल्दी। बाल झड़ने से धब्बे बन जाते हैं, बाल झड़ जाए कट्ठे कटूंगिया बाल झड़ जाए, यहाँ लगा जने भाजते ही रोड काटी छोड़ेड़ी भी साफ हो जाए। कई टाबर हो नहीं अलबादी घर का कई करे के यार कटिंग तो कराओ नहीं रोड काट दिया, बुद्ध को करे बीच में कट कटूं बाल कट जाए तो भी साफ हो जाए, तो दब्बा सा दिखने लग जाए। चमड़ी सूखने लग जाती है, हैं चमड़ी की वजह सूखने लग जाए, यहाँ हाथ पैर नहीं एकदम खरदरी लगे गड्ढे की, चमड़ी में सलवटें दिखाई देती है। ये लक्षण याद रखियो, चमड़ी में सलवटें दिखाई देना खुजली यानी पांव रोग, बाल झड़ने में धब्बे बन जाते हैं, चमड़ी सूखने लग जाती है, किस रोग का कारण है, पांव रोग का। काच, पेट या पिछली जांग, पूंछ का निचला हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित किस रोग की वजह से होते हैं, खुजली या पांव रोग की वजह से। ध्यान रखनी है बताएंगे।
खुजली आने पर बेचैन ऊंट शरीर को दीवार या वृक्ष से रगड़ेगा, जोर जोर रगड़ोगे खून आ जाओ, खून आने के बाद में फिर के वो भी घाव बन जाओ, क्यों भी पर बैठेगी मक्खियां, मक्खियां बैठेगी, खून आओ, खून जी आओ तो सूखो भी ऊपर मक्खियां बैठेगी और भी के बन जाओ घाव बन जाओ, घाव बने फिर घाव बड़ो गंभीर हो जाए, तने ठाए एक बार घाव हो जाए तो घाव बड़ो गंभीर हो जाए और घाव बढ़ने लग जाए और मक्खियां भी घमा के देगी, अंडा देगी, अंडा देगी तो भी शरीर के अंदर आंतरिक रोग भी होने लग जाओ। दीर्घकालीन मेंज में सफेद चाक युक्त रेत सी दिखने वाली शुष्क चमड़ी हो जाती है भाई जट्ठा और जो को दीर्घकालीन में जो है जो लंबे टाइम तक को रोग चाल जाए तो जट्ठा अपन देखेंगे तो बिंग ऊपर यहाँ लगे वो सफेद सफेद या चाक हो जो लिखा का डेढ़िया जाने भी साहब चमड़ी शुष्क सी हो जाएगी। वो उपचार देखो कि अभी उपचार देखो, उपचार में देखो इनमें एक तो गंधक उपयोगी, यानी गंधक ने क्या बोला सल्फर, सल्फर का माथा ने क्या मिलाणु है वो देखो लिंडेन, एक दवाई है कौन सी लिंडेन, और लिंडेन का मां मिलाणु था ने तेल, मुख्यतः तेल मिलाणु चाहिए नारियल को ज्यादा उपयोगी, ये चीज आप तीनों मिला के ऊंट के करांगा लगातार मालिश तो फायदा होगा, अगर अगर मालिश करांगा ना जी टिका आगे जोर जोर मालिश करेंगे टिका आगे तो भी के ऊंट ने फायदो मिले, किसे रोगू खुद लिया पाओ लोग कद भी याद रखियो कद के ठीक कनी किंग ओडो देख जे तो मैंने कह दे के गंधक सल्फर गमा लिंडेन मिला और इमा सरसों तेल मिला ले या नारियल को मिला तो ज्यादा बढ़िया, फिर भी जच्चा आगे रगड़ के मालिश करो तो भी पाँव उठ जाएगी। ठीक है, अगलो भाई देखो पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां, ऊंट में पोषक तत्वों की कमी से किसा किसा रोग हुए, ठीक है ना, खनिज लवणों व विटामिन की कमी से यह रोग ऊंट में होते हैं, खनिज लवण और विटामिन की कमी में ऊंट में रोग हुआ है, ठीक है ना, विटामिन जे की कमी आ जाए तो रोतंदी रोग हो जाए, विटामिन बी की कमी आ जाए तो पेट का में कीड़ा हो जाए ऊंट के में, ठीक है ना, बी पेट का में कीड़ा हो तो ऊंट में समझ जाओ विटामिन बी की कमी, ठीक है ना, तो बी वास्ते इंजेक्शन लगे, और खनिज लवण मतलब नमक अपन टाइम टू टाइम ऊंट ने देवा न देवा तो खनिज लवण की कमी आ जाए, सामान्य तो ऊंट में नमक यानी नमक कैल्शियम व फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है ना, वो पर्सन भी पूछो मैं टेस्ट में कैडिमर में से सामान्य तो ऊंट में कौन कौन सी चीजों की कमी पाई जाती है तो नमक है कैल्शियम फास्फोरस और अभी चौथो ऑप्शन हो प्रोटीन, प्रोटीन सामान्यतः कमी कौन पाई जाए प्रोटीन, इस कमी को प्रतिदिन 50 ग्राम खनिज लवण और नमक देकर दूर किया जा सकता है, खनिज लवण और 50 ग्राम नमक देगा तो ऊंट ठीक हो जाओ। ऊंट में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है रतौंधी रोग, किस चीज से कमी से विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए 18 लाख से 36 लाख यूनिट का इंजेक्शन लगाकर कमी को दूर किया जाता है, कितना 18 लाख से 36 लाख यूनिट, एक यूनिट हुए भी वो इंजेक्शन लगाओ तो ऊंट में क्या हो जाएगी विटामिन ए की कमी आ जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी विटामिन ए की कमी। अगर ऊंट के पेट में कीड़े हैं तो ऊंट के पेट में कीड़ा है तो किसे विटामिन की कमी है विटामिन बी की कमी है, ओ अपन पालक ने बेरो पड़ जाए भी ऊंट के पेट में कीड़ा बन जाए क्यों मेंगना मांगना मठा पड़ जाए देखे दो और भी वहां आइडियल आ जाए विटामिन बी की कमी है, इसके लिए यकृत रस के टीके लगवाएं, कौन सा रस का टीका लगाए विटामिन बी की कमी हो तो क्या लगाना चाहिए यकृत रस का टीका, ये टीके लगवाए ऊंट स्वस्थ हो जाएगा। खनिज लवणों की कमी के कारण ऊंट के खान लाग जाए मट्टी खान लाग जाए, बटका बुढ़न लाग जाए, दीवार के चुन्नू खान लाग जाए, ईंट आदि चाटना खाना शुरू कर देता है, ठीक है ना, पक्का पक्का पत्थर मुंह में लेके चबन लाग जाए, इसको क्या कहते हैं पाइका, पेपर में पूछो जा इसका भी पाइका क्या है, क्या पाइका क्या है, जब ऊंटे चुन्ना पत्थर दीवार को चाटता है या पक्के ईंटों को चाटता है तो उसको मतलब क्या है ऊंट को पाइका है, ठीक है ना, इसे पाइका कहते हैं। किंग वजू विटामिन खनिज लवणा की कमी का वजू पाइका वजह ऊंट का, ऐसी स्थिति में कैल्शियम दो ऊंट को, फास्फोरस दो, जैसे खनिज लवणों की पूर्ति के लिए के साथ साथ पेट के कीड़े मारने की दवाई
देनी चाहिए। किसी दवाई देनी चाहिए? पेट के कीड़ा मारना की दवाई देनी चाहिए। ठीक है। ए भाइयों, पोषक तत्वों की कमी होना रोग है बे हो गया। ठीक है ना। ऊंट का अपा विषाणु जनित रोग पढ़ लिया, जीवाणु जनित रोग पढ़ लिया, और परजीवी रोग, आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी रोग आपा देख लिया। भी बाद में आप ऊंटा में प्रत्येक महीने किसी किसी दवाई दी जाए गवर्नमेंट की योजना के तहत, तो वो चार्ट देखना रो एक तो, और एक अपच के कारण किसा किसा रोग हुए बे रे देखना रहा। बाकी आप चीजा ऊंट के बारे में सारी बीमारियां देख ली। अपच का रोग है बे मैं जरूर कराऊंगा, बट ऊपर सनाने का चांस है, क्योंकि सामान्यतः विषा रोग ऊंटा में हुए और सामान्यतः आप घर में इलाज कर ले। ठीक है, आज के लिए इतना ही भैया। ठीक है, राम राम मानियो, और चैनल ने शेयर कर दे करो, सब्सक्राइब कर दे करो। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई।